त्रेता युग की एक बहुत सुंदर घटना आती है। कहते हैं जिस समय राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था तो वहीं एक नन्ही सी गिलहरी ने देखा कि किस प्रकार से नल नील आदि वानर प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। ना तो उन्हें खाने की सुध है, ना ही पीने की। प्रभु के कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया है। गिलहरी ने जैसे ही इस दृश्य को देखा तो मन में एक अभिलाषा जागी कि क्यों ना मैं भी प्रभु के इस कार्य में सहयोग दूं, इस अवसर का लाभ उठाऊं, और तत्पर हो उठी प्रभु की सेवा में। लेकिन अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि मन में विचार उठा कि ये लोग तो बड़े बड़े शिलाखंडों, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा इस सेतु का निर्माण कर रहे हैं, और मैं तो नन्हा सा जीव हूँ। मैं भला कैसे प्रभु का यह कार्य कर पाऊंगी? मुझ में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं कि मैं इन पत्थरों को उठा पाऊं। लेकिन तभी उससे एक युक्ति सूझी और वह प्रसन्न होकर चल पड़ी समुद्र की ओर। समुद्र में जाकर स्नान किया और वापस आकर रेत में लेटने लगी। फिर वह उस दिशा की ओर बढ़ चली जहां पर सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां पहुंचकर उसने सारी रेत शरीर से झाड़कर उन पत्थरों पर गिरा दी और फिर समुद्र की ओर बढ़ चली। दोबारा इसी क्रम को दोहराया और उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार किया। उसका कार्य अविराम चलता रहा। और इधर दूर खड़े प्रभु इस अद्भुत दृश्य को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमंत, जाओ उस गिलहरी को मेरे समक्ष ले आओ। हनुमान शीघ्र ही गए और गिलहरी को प्रभु के समक्ष ले आए। प्रभु ने उसे देखा और पूछने लगे, तुम इस सेतु पर क्या कर रही हो? भला तुम्हारा यहाँ क्या कार्य? गिलहरी ने कहा, प्रभु, मैं भी सेतु निर्माण में सहयोग दे रही हूँ। कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मन में सोचा, जहाँ इतने लोग सेतु निर्माण में लगे हुए हैं वह बन तो अच्छा रहा है, किंतु उन पत्थरों के बीच जो रिक्त स्थान छूट रहे हैं उनके कारण से सेतु समतल नहीं बन पा रहा। बस मैं उन्हीं स्थानों पर रेत डाल रही हूँ ताकि जब आप इस सेतु पर चलें तो आपके चरणों को कोई कष्ट ना हो। जैसे ही प्रभु ने गिलहरी के ये भाव सुने तो प्रभु प्रसन्न हो उठे कि इतना छोटा सा जीव और इतनी महान भावना। आज प्रभु उसकी सेवा से, उसकी भावना से इतने प्रसन्न हैं कि मानो तीनों लोगों की संपदा देने को आतुर हों। यही सत्य है सज्जनों। जरूरी यह नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है, बात तो मुख्य है हमारे भावों की। अगर हमारे मन में प्रभु के लिए मिटने की, कुछ करने की भावना है तो हमारा छोटा सा प्रयास भी प्रभु को प्रसन्न कर देगा। अच्छा, यह तो बताओ, यहाँ इतने वानर, इतने भालू हैं, तुम किसी के पैरों तले कुचली गई या कोई पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुम्हारी मृत्यु हो गई तो? अब गिलहरी ने उत्तर स्वरूप प्रभु से ही प्रश्न कर दिया, प्रभु, यह बताइए, जीवन में मृत्यु एक बार आती है या अनेक बार? प्रभु ने कहा, मृत्यु तो एक बार ही आती है। अब जो गिलहरी ने कहा वास्तव में वे भावना से ओतप्रोत एक सेवक के शब्द थे। मरकर आपकी सेवा में मैं आज धन्य हो जाऊंगी, मृत्यु भी वरदान बनेगी, मैं परम लक्ष्य को पाऊंगी। प्रभु, यदि जीवन में एक ही बार मरना है और मेरा अंत यदि आपकी सेवा करते हुए हो तो प्रभु, यह मृत्यु भी मेरे लिए वरदान बन जाएगी।